टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी क्या है और किस तरीके से इम्पैक्ट करता है हमारे जीवन के अंदर, मैं आपको बताने जा रहा हूं। टेक्नोलॉजी, इसको मैं कहता हूं बिजनेस के अंदर, लीडरशिप के वर्कशॉप के अंदर, जो मैं कहता हूं दैट इज टेक्नोलॉजिकल ब्लाइंडनेस। कोई भी बिजनेस फेल होता है, जो भी बिजनेस फेल होते हैं, उसके 95% रीजंस के अंदर एक ही चीज आती है, एंड दैट इज टेक्नोलॉजिकल ब्लाइंडनेस। कोई भी बिजनेस यदि फेल होता है, एक रीजन जो 95% इफेक्ट करता है, एंड दैट इज टेक्नोलॉजिकल ब्लाइंडनेस। किस तरीके से मैं आपको समझाऊं कि जैसे कि ये टेक्नोलॉजी है, पहले के समय में जो टेक्नोलॉजी थी, धीरे धीरे उसके अंदर अपडेशन आया, एंड जो कंपनी अपने अंदर वो अपडेशन नहीं लाती, वो कंपनी मर जाती है। जैसे कि मोबिलिंग पेजर की कंपनी थी, वो पेजर के अंदर वो अपडेशंस जो लाने चाहिए थे वो नहीं लाए। टाइपराइटर की जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनी थी, वो कंप्यूटर की कंपनी नहीं बन पाई। एम्बेसडर कार थी, वो अपने अंदर कुछ अपडेशंस नहीं ला पाई। लैम्ब्रेटा या फाल्कन जो स्कूटर्स थे, वो अपने अंदर वो अपडेशंस नहीं ला पाए। तो वो वर्ल्ड के अंदर या इंडिया के अंदर नंबर 1 कंपनी उनमें से एक थे। नंबर 1 टॉप की जो कंपनीज थी उनके फील्ड के अंदर, उनके अंदर से वो एक कंपनी थी, फिर भी आज उनका एग्जिस्टेंस नहीं है। डायनासोर्स बिग जायंट थे, नंबर 1 थे उनके समय के लिए, लेकिन जैसे जैसे ट्रेंड आया उतनी रहने के लिए जगह ही नहीं थी, एंड जो उनको अपने अंदर अपडेशंस लाना चाहिए वो नहीं ला पाए, तो आज उनका भी अस्तित्व नहीं है। लेकिन कॉकरोच वो सबसे पुराना क्रीचर माना जाता है, लेकिन उसने अपने अंदर जो चेंजेस लाने चाहिए थे, जो अपडेशंस लाने चाहिए थे, वो लाए, तो वो आज भी जिंदा है, हमको डराता रहता है। समझने वाली ये बात है। तो कोई भी एग्जिस्टेंस के लिए, कोई किसी भी चीज के अस्तित्व के लिए एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है, दैट इज अपडेशन, डेली अपडेशन। जो भी चीज मुझे मेरी लाइफ के लिए अपडेट करनी चाहिए, वो अपडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। एंड अब तक वो अपडेशंस इंडिया के अंदर रुके हुए थे। जब तक ग्लोबलाइजेशन नहीं हुआ था, तब तक ये अपडेशंस रुके हुए थे। नई नई टेक्नोलॉजीज जो है वो इंडिया में नहीं आ रही थी, और इसीलिए पूरा इंडिया थमा हुआ था। स्लो प्रोग्रेस था। जो 40 साल में हुआ वो शायद 4 साल में हो सकता था, लेकिन 1991 के बाद जब ग्लोबलाइजेशन हुआ तो काफी सारी अब्रॉड की कंपनीज आई, एंड धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि हमने 25 साल एम्बेसडर एंड फियाट में निकाले, लेकिन आज हर 5 महीने में और नई 50 गाड़ी आ रही है। कोई भी कंपनी है नए नए मॉडल्स लॉन्च करने जा रही है। आज मोबाइल के अंदर भी देखे तो पहले एक लैंडलाइन के अंदर ट्रिंग ट्रिंग वाला जो डायल अप वाला जो फोन था, उसमें से नंबर वाला बटन प्रेस करने वाला फोन आते आते 15 साल लगे। लेकिन वो 5110 जो हथौड़ी छाप मोबाइल आता था, हैमर है कि नहीं, कभी भी कुछ भी स्क्रू या कुछ भी फिट करना हो तो वो मारने के लिए भी काम आए। तो वो सिचुएशन थी। वो मोबाइल से यहां पे आने में और यहां से टच स्क्रीन में आने में एंड 3G टेक्नोलॉजी आने में उतना टाइम नहीं लगा। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी अब इंडिया के अंदर ओपन होने जा रही है। अब ये टेक्नोलॉजी मेरे और मेरे बच्चे के बीच में कैसे आ रही है, तो उसका मैं एग्जांपल देने जा रहा हूं। जब हम छोटे थे तो उस समय पे कलर टीवी नहीं था, जिसके अंदर 250 चैनल है, थी या नहीं थी? नहीं थी। जिसके अंदर देखने से ज्यादा ना देखने वाले प्रोग्राम आते हो, वैसे सिचुएशन नहीं थी। ऐसे बॉलीवुड के अंदर छोटे छोटे कपड़े, ऐसे सीन्स, वो सारी चीजें जो फैमिली साथ में बैठ के नहीं देख पाए, वो सारे सिचुएशंस बॉलीवुड के अंदर भी नहीं थी। गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड का कल्चर उस समय पे नहीं था। कंप्यूटर, इंटरनेट पे जितनी एजुकेशनल वेबसाइट्स है, मल्टीप्लाई बाय 10,000 करेंगे उतनी पॉर्न रिलेटेड वेबसाइट्स है। समझने वाली बात है। वैसी सिचुएशन उस समय पे नहीं थी। पिज्जा, बर्गर, मैकडोनाल्ड, इतने वड़ा पाव उस समय पे अवेलेबल नहीं था। डिस्कोथेक, हुक्का बार, इतने पान के गल्ले, इतना दारू, वो सारी की सारी सिचुएशन उस समय पे अवेलेबल नहीं थी। एंड इसीलिए आप सभी लोग बाय डिफॉल्ट सीधे रहे। साला बिगड़ने को कुछ था ही नहीं।
और आप सीधे रहे और आज अपने बच्चे को बोलते हो कि हमारे पास ये नहीं था, फिर भी हम पढ़ते थे। वो वीडियो गेम होती और पढ़ते तो मैं मानता। उस समय पे टीवी होता और आप पढ़ते तो मैं मानता। कई पेरेंट हैं जो बोलते हैं अपने बच्चे को कि मैं 5-5 किलोमीटर चल के स्कूल पे जाता था, चड्डी पहन के जाता था। तब चड्डी पहनना वो हमारी मजबूरी था, आज फैशन है। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ के ऊपर इतना इंपैक्ट कर रही है कि यदि यह सिचुएशन के अंदर यदि हम नहीं सुधरे तो सुधर जाएंगे। यदि हम नहीं सुधरे तो सुधर जाएंगे। समझने वाली बात है। एंड ये जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं, जो भी मोबाइल आया, बच्चों के लिए मोबाइल आया, आईपॉड आया, अभी पीएसपी आया, ये सारी सिचुएशंस, ये सारी टेक्नोलॉजी आपके और बच्चों के रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। पहले माननी पड़ती थी बापू की बात, क्योंकि बापू के अलावा और कोई सिखाने वाला था ही नहीं। आज जो बापू जो चीज सिखाता है 1 साल के अंदर, वही टूल्स एंड वही टेक्निक्स, वही सारी चीजें कार्टून 1 घंटे में सिखा देता है। समझने वाली बात है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो मेरे और मेरे बच्चों के रिलेशनशिप के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से और बहुत ही बुरे तरीके से इंपैक्ट कर रही है। एंड मजे की बात यह है, आपके लिए बहुत अच्छे समाचार है कि जो भी टेक्नोलॉजीज आप अभी तक देख चुके हैं, या जो भी इंटरनेट और उसके साइड इफेक्ट्स, या जो भी बॉलीवुड के अंदर जो चेंज आया है लास्ट 10 साल के अंदर, ये सारी की सारी सिचुएशंस सिर्फ 0.5% है। Till 2020 it is going to be 100%। तब मजा आएगा जब जो हॉलीवुड की जो सिचुएशन है वही बॉलीवुड की होगी। जो एडल्ट चैनल्स हैं वैसी 25 से 30 चैनल 24 घंटे टीवी पे चलती ही होगी। आप सोचेंगे टीवी लॉक करना हमें आता है, बच्चे सोचते हैं हमें अनलॉक करना आता है। आपको लॉक करना सिखाता तो आपका आइटम ही है। समझने वाली बात है। अभी आप उसको कंप्यूटर पे खेलने से 2 घंटे से ज्यादा खेलता है, आप रोक रहे हैं, लेकिन 5 साल बाद आप कैसे रोक पाएंगे जब वहां पे जब वो पढ़ने के लिए जाता है, वहां पे नोटबुक, टेक्स्ट बुक, पेन एंड पेपर बंद होगा। जैसे हम स्लेट एंड पेन हमारे लिए था, आज की जनरेशन के लिए नहीं है। 5 से 7 साल मैक्सिमम आप गिन के चलो, लेकिन 7 साल के बाद में पेन एंड पेपर एंड टेक्स्ट बुक सारी चीजें मैं एजुकेशन सिस्टम में से गायब करने वाला हूं। समझने वाली बात है। तब सभी के लिए क्या आएगा? लैपटॉप होगा। सारी की सारी टेक्स्ट बुक है जो भी 10th स्टैंडर्ड में है, 10th स्टैंडर्ड की सारी टेक्स्ट बुक उसके लैपटॉप में लोड करनी है, फिनिश। उसको जब भी पढ़ना है वो उसी में से करेगा। एक ही लैपटॉप है, 5 साल तक चलेगा। होमवर्क भी उसको उसी के अंदर से करना है। स्कूल के अंदर, घर के अंदर इंटरनेट कंपलसरी हो जाएगा। एंड तब आप उसको कैसे रोक पाएंगे? ऑनलाइन गेम्स खेलने में, चैटिंग करने में, या तो वो सारी वेबसाइट्स देखने में जहां पे वो गलत रास्ते पे जा सकता है। तब आप क्या करेंगे? और ये जो भी चीजें मैंने बताई, ये तो अभी बहुत कम है जो लैपटॉप आपके बच्चे कैरी करने वाले हैं। जो शायद आपके लिए कंप्यूटर एक नया विषय था 1990s 2000 की यदि बात करें तो, फिर 2005 से लैपटॉप एक कुछ नया शब्द आया। आज हर एक के पास लैपटॉप है। अब जो बात आने जा रही है 5 साल के बाद में, देखते हैं कैसा लैपटॉप आने वाला है। क्या आप सब लोग ऐसी चीज के लिए तैयार हैं?
ऐसा लैपटॉप होगा जो आपका बच्चा कैरी करके जा रहा होगा एंड वो गेम खेल रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है, आप उसको पूछेंगे, बोलेगा होमवर्क कर रहा हूं। और ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता नहीं होगा, लेकिन वो आइटम को पता होगा, तब आप क्या करेंगे? देन आफ्टर ये है 30 GB MP3 प्लेयर, आईपॉड लाइक, ये है MP3 प्लेयर 30 GB का। ऐसी आपके बच्चे को बिगाड़ने वाली और सारी चीजें भी आने जा रही है। सो कांग्रेचुलेशन। यदि आप अपने बच्चे को सुधारने के लिए काम नहीं करेंगे तो दुनिया एंड टेक्नोलॉजी उसको बिगाड़ने के लिए और ज्यादा तेजी से काम कर रही है। नोकिया और ज्यादा इनोवेशन कर रहे हैं कि टच स्क्रीन से भी आगे कैसे जाया जाए। समझने वाली बात है। आने वाले 3 साल के अंदर कंप्यूटर से अंदर कीबोर्ड निकल जाएंगे, कीबोर्ड होंगे ही नहीं, पूरे कंप्यूटर्स लैपटॉप्स जो भी है वो टच स्क्रीन होंगे। माइक्रोसॉफ्ट जो अब तक सिर्फ सॉफ्टवेयर के अंदर था वो अब हार्डवेयर के अंदर आने जा रहा है एंड माइक्रोसॉफ्ट सरफेस करके उनका कंप्यूटर आने जा रहा है। एंड जहां पे आपने पानी का ग्लास भी रखा तो वो कितने ग्राम उसके अंदर पानी है, कितना ml पानी है, पीने लायक है या नहीं है, उसके अंदर कितना कैलोरी मिलेगा, वो सारा का सारा चीज वो बता देगा। वो पानी के अंदर किसने नींद की गोली डाली हुई है, आपने सिर्फ उसके ऊपर रखा, वो बोल देगा। आपने यदि जूस, एप्पल का जूस यदि उसके ऊपर रखा है, उसके अंदर कितना न्यूट्रिशंस है, वो लैपटॉप वो आपको वो सामने से बताएगा। वो आपको टेबल टॉप, आपका जो डेस्क है वो लाइक ऑफिस का टेबल, उसकी जगह पे वो रख देना है, फिनिश। एंड वो आपके लिए काम करेगा, आपको कुछ सोचना नहीं है। मोबाइल चार्जर, वो वायरलेस चार्जर अब आने जा रहे हैं कि अब जो करंट है वो उसको पास होने के लिए पहले एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल के लिए हमें वायरिंग की जरूरत पड़ती थी। देन आफ्टर इट वाज ब्लूटूथ कि जिसके साथ में इंफ्रारेड, एंड देन आफ्टर ब्लूटूथ कि जिसके जरिए हम वो डेटा ट्रांसफर करते हैं। तो व्हाई नॉट इलेक्ट्रिसिटी। जेरोक्स कंपनी का 2018 के अंदर एक वॉशिंग मशीन आने जा रहा है जिसके अंदर पानी का इस्तेमाल होगा ही नहीं। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो आने जा रही है जो शायद हमने कभी सोचा ही नहीं है। अभी फ्यूचर या लीडरशिप का टॉपिक नहीं है तो इसके ऊपर मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सारी टेक्नोलॉजीज जो आने जा रही हैं जो आपके और आपके बच्चे को इफेक्ट करेगी ही करेगी।